के प्रधानमंत्री, संविधान में जो है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके बारे में उनको जो शपथ दिलाते हैं तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। जो चुने जाते हैं वो चुनते हैं आपके राष्ट्रपति। तो हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जो काम आपके भारत में राष्ट्रपति का है वही किसी राज्य में, अगर किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में बात किया जाए तो वो राज्यपाल का है। इसलिए हम राज्यपाल और राष्ट्रपति हम थोड़ा सा दोनों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि ये राष्ट्रपति हो गए, यहां पर हम लिख लिए राज्यपाल। अब ये जो शपथ दिला रहे हैं, ये शपथ दिला रहे हैं आपके प्रधानमंत्री को, और ये शपथ दिला रहे हैं आपके मुख्यमंत्री को। अब देखिएगा यहां पर आपका क्या हुआ, अब राष्ट्रपति किसको बनाए? प्रधानमंत्री को। तो राज्यपाल किसको बनाए? मुख्यमंत्री को। अब ये जो है ये आते हैं लोकसभा से, ठीक है, ये आ गए लोकसभा से, ये आपके आ गए विधानसभा से। मतलब जितना भी विधानसभा है विधानसभा के क्षेत्र से आ गए। इनके मतलब कि जितना भी आपका लोकसभा से मतलब सांसद जीतेगा, जितने भी सांसद जीतेंगे, ठीक है, उतना सांसद, और यहां पर जितना भी विधायक जीतेगा वो विधायक जितने भी जीत करके आएंगे। तो विधायक जीतेंगे तो यही जीता हुआ विधायक आगे जाकर के मंत्री बनते हैं, ठीक है। अगर वो विधायक नहीं बने हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं जीते हैं वो, तो अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो मात्र 6 महीने तक बन सकते हैं, ठीक है। उस जगह पे पुनः चुनाव होगा और फिर से अगर वो जीतते हैं तो जाकर के वो मंत्री परिषद चलेगा, और नहीं तो वो मंत्री परिषद खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम वही बात है। जिस जगह से मतलब कि जैसे कि हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी, जिस जगह से वो सांसद हैं, वो सांसद बनेंगे तब जाकर के वो मंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जो हो गए ना वो पूरे मंत्री परिषद के हेड हो गए, और मुख्यमंत्री जो हो गए ना, तो राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पूरे मुख्यमंत्री के हेड हो गए, सॉरी मंत्री के हेड हो गए। तो नरेंद्र मोदी जहां से सांसद होंगे तब जाकर के वो प्रधानमंत्री बने। अगर ये जाकर के आपके सांसद नहीं बनते हैं तो वहां इनका कार्यकाल 6 महीना तक ही रहेगा, और इन्हें पुनः जो है ना चुनाव कराना होगा, और चुनाव करा के जब ये जीतेंगे तब जाकर के फिर से जो है वो मंत्री परिषद चलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद खत्म हो जाएगा। विधायकी में भी सेम वही है, ठीक है, समझ में आया। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल को बनाते हैं। राष्ट्रपति किसको बनाते हैं? राज्यपाल को। समझिएगा बात को यहां पर। लेकिन इसका सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनाते हैं राज्यपाल को, लेकिन सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, समझिएगा, जैसे कि यहां पर ले लेते हैं राष्ट्रपति फिर से, और यहां पर लिख दीजिए प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री बीच में जाएगा, अन्य मंत्री, यहां पर लिख दीजिए आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। ये राज्य के हो गए। अब राष्ट्रपति और अन्य मंत्री के बीच में कड़ी का जो काम करते हैं, मतलब जोड़ने का, वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। सेम टू सेम वही है। राज्यपाल और अन्य मंत्री के बीच में कड़ी का जो काम करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं, मतलब जोड़ने का। पहले बनते हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद अन्य मंत्रियों के बारे में लिस्ट दिया जाता है आपका राज्यपाल को। सेम टू सेम वैसे ही भारत में होता है संसद में।
पहले बनते हैं प्रधानमंत्री, फिर अन्य मंत्रियों का लिस्ट दिया जाता है राष्ट्रपति को, तब जाकर के वो राष्ट्रपति जो है ना इनको शपथ दिलाते हैं अन्य मंत्री को। सेम टू सेम राज्यपाल को भी जब दिया जाता है, मुख्यमंत्री जब लिस्ट देते हैं मंत्री के, तो फिर इन्हें भी जो है जाकर के वो शपथ दिलाते हैं। अब अगर राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति, किसी भी मंत्री को हटाना हो, अन्य मंत्री को हटाना हो, मतलब किसी भी मंत्री को, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है ना खबर देंगे प्रधानमंत्री को, बीच का कड़ी का काम कर रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री को खबर देंगे, हटाने की बात कहेंगे, प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तब जाकर के ये जो है अन्य मंत्री में से कोई भी मंत्री जो है वो हटेंगे, ठीक है। और यदि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं तो पूरा मंत्री परिषद ही गिर जाएगा, याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राज्य में, बार बार बता रहे हैं, राज्य में अगर राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो पूरा मंत्री परिषद ही गिर जाएगा। और अगर एक मंत्री यहां से हटता है तो मंत्री परिषद नहीं गिरता है, याद रखिएगा। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मंत्री कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है क्या राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। और कार्य के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के बारे में आपके बारे में बताया, राज्यपाल के बारे में बाद में बताइए, क्योंकि ये आप डायग्राम से अगर बोल सकते हैं तो इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रधानमंत्री क्या होते हैं और मुख्यमंत्री क्या होते हैं। जैसे कि झारखंड में वर्तमान समय में कुल 81 विधानसभा सीट है, कुल 81 है। अगर एंग्लो इंडियन के थ्रू बोला जाए तो आपका 82 हो जाएगा, लेकिन झारखंड में एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। लेकिन यही चीज आपका अगर भारत में बोला जाएगा तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो आपके 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, आपके लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं और राज्यसभा में 14 को चुनते हैं, वो सॉरी 12 को चुनते हैं, ठीक है। 12 को वो चुनते हैं, तो 12 चुने और टोटल जो हुआ ना, सॉरी टोटल जो होता है वो हो जाते हैं 14, ठीक है। टोटल जो होते हैं वो हो जाते हैं 14 और 2 वो एंग्लो इंडियन के थ्रू। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, जब वो जो है आपके विदेश के, इंग्लैंड के या कहीं पर के भी आप ले लें, वहां के पुरुष और भारत की महिला द्वारा जन्म लिए गए बच्चे वही कहलाते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में एक और चीज समझ लीजिए, क्या राष्ट्रपति जो है ना लमसम जितना भी त्याग पत्र होता है वो आदमी राष्ट्रपति को ही देते हैं। आप देख लीजिए, राज्यपाल त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को, या आप सर्वोच्च न्यायालय ले लीजिए चाहे मुख्य न्यायालय ले लीजिए, दोनों के जो है आपके जज किसे त्याग पत्र देंगे, तो आपके राष्ट्रपति को देंगे। आप उपराष्ट्रपति को देख लीजिए, अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति को काफी, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अब जो है, अब दोनों में राज्यपाल और राष्ट्रपति में भी फिर देखिए सेम आपका कैसे मिल रहा है। अगर आपका सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय 2 होते हैं, अगर आपके राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल है, अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य के जो न्यायालय हैं। जैसे क्या आपके झारखंड के जो हैं वो रांची है, बिहार का पटना है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वहां के सर्वोच्च, एक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, एक होते हैं मुख्य न्यायालय, ठीक है। हाईकोर्ट के जो जज हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद के बारे में बताया गया है तो अनुच्छेद 75। लेकिन कार्य के बारे में पूछा जाएगा तो कार्य जो है वो 74। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? दोनों का दोनों राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन बनाते कौन प्रधानमंत्री कौन बनता है, मतलब बनता कौन है? आपको पूछा जाएगा राज्यसभा से बन जाते हैं क्या, लोकसभा से बन जाते हैं क्या, विधानसभा से बन जाते हैं? तो ये बनते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता। मतलब जो बहुमत, मतलब कि पूरा बहुमत से पास किया, अगर बहुमत में वो नहीं भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये याद रखिएगा। यहां पर आपका लिखा हुआ है लोकसभा में बहुमत दल के नेता, ये तो बनेंगे ही बनेंगे ना, ये कंफर्म है। लेकिन जो बहुमत में नहीं है वो भी आपके बनेंगे। लेकिन जहां से वो हैं, जो व्यक्ति जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जहां के हैं, वहां से जहां से वो संसदीय लड़े हैं, अगर वहां से वो हार चुके हैं तो उन्हें पुनः 6 महीना के अंदर में, 6 माह के अंदर में उन्हें वहां से पुनः चुनाव करा कर उन्हें जीतना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो है उनका वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं, और नहीं तो पूरा मंत्री दल गिर जाएगा। क्लियर है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा के प्रधानमंत्री करते हैं, और राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? तो लोकसभा के नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्री परिषद के कौन करते हैं? तो मंत्री परिषद के भी जो बोला जाएगा ना, तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। अगर आपका राज्य में पूछा जाएगा क्या मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, राज्य में पूछा जाएगा तो वही चीज हो जाएगा मुख्यमंत्री। लेकिन लोकसभा के बारे में बात किया जाएगा, मतलब कि वहां सेंट्रल पर का मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो कितनी बार भी बन सकते हैं, वो लिमिट नहीं है उनका, वो कितनी बार भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? तो कितनी बार भी बन सकते हैं, ये नहीं है। अमेरिका की तरह यहां नियम नहीं है क्या आपका 2 बार ही बनेगा, ये नियम नहीं है। यहां कितनी बार भी बन सकते हैं वो, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये जो है योजना आयोग की जगह पे आया है। मतलब कि नीति आयोग होता क्या, पहले इसको आप समझ लीजिए। नीति आयोग जो है ना, ये एक योजना है। ये जो है योजना आयोग की जगह पे आए हैं। अब योजना आयोग जो होते हैं ना, इन्हें ये योजना आयोग की जगह पे आए। नीति आयोग जो है ना, ये योजना आयोग की जगह पे आए हैं। इसका स्थापना, मतलब इसका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वो 1950 से प्रारंभ हुआ है, और इसे नरेंद्र मोदी जो है 2014 में समाप्त कर दिए हैं। तो योजना आयोग को किसने समाप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया है। कब किए हैं? तो 2014 में किए हैं। तो योजना आयोग के जगह पे ही नीति आयोग आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। अब आपको पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो सीधी सी बात है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सब तो आमतौर पर बात है जो कि आप लोग समझ रहे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, अधिक कितना भी हो सकता है। जैसे आप राष्ट्रपति में जान रहे हैं, राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष, राज्यपाल की आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष। तो ये हो सकता है, लेकिन अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम
35 होना ही चाहिए। तो वैसे ही यहां पर जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों की आयु 25 होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका, अब देखिएगा यहां पर दो चीज आ जाता है। एक वास्तविक कार्यपालिका अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो वो जो होते हैं ना वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सिर्फ कार्यपालिका आ जाएगा तो वो राष्ट्रपति के अंतर में आते हैं। एकदम याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। वास्तविक कार्यपालिका, जहां पर आपको वास्तविक कार्यपालिका लिखा हुआ मिल जाए, मतलब यहां पर देख लीजिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री के पास। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के बारे में बात कर दिया जाए तो वो जो होते हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुए हैं, तो ब्रिटेन से विकसित हुए हैं। कहां से विकसित हुए हैं? ब्रिटेन से। और ये सवाल पढ़ के आपको एक सवाल और याद आ रहा होगा, क्या ये जो है आपके राष्ट्रपति के बारे में देखिए कुछ याद आ रहा है क्या? राष्ट्रपति के बारे में कुछ याद आ रहा है क्या? राष्ट्रपति का देखिए कुछ सम्राट के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? राष्ट्रपति किस देश के सम्राट से उनकी तुलना की जाती है, तो ब्रिटेन देश से ही तुलना की जाती है। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जवाहरलाल नेहरू तो आ गए, इनसे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको। क्या याद आ रहा है? पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था जी? 1951। 1951 में जो है वो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब यही चीज नीति आयोग की जगह पे जो योजना आयोग आ रहे हैं, इसी के अंतर्गत आता है पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कि योजना आयोग क्या है और नीति आयोग क्या है। तो पहले तो आप समझ गए होंगे, नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पे, इसी के अंतर्गत में जो है आपका पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना किसने लाए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाए हैं। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और सबसे अधिक दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। और 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनका कार्यकाल जो रहा था वो 16 वर्ष 9 माह रहा है। 9 माह इनका कार्यकाल। ठीक है। और आपको बोलेगा पंचवर्षीय योजना, तो इन्होंने ही लाए हैं। क्लियर है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और यही चीज पूछा जाएगा, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है महिला में, तो बताइए। उत्तर प्रदेश की ओर जाइए, देखिए कुछ है? बस हो गया। कुछ सुचिता की प्लानी बोलिए तो कोई कुछ से कुछ नाम बताते जाइए। पहली भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो अभी हम आप लोग को थोड़ा पहले बता दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए बने थे। सबसे छोटा कार्यकाल है इनका। ठीक है। लेकिन झारखंड में आपके पूछे जाएंगे क्या सबसे छोटा कार्यकाल, यहां तो 3 प्रकार का सवाल बन जाएगा। क्या एक तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक दिन का कार्यकाल, तो क्या होता है कि तीनों शस्त्र। झारखंड में कौन मुख्यमंत्री हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? ऐसे तो 3 हो गए। अब तो आपके शिबू सोरेन हो ही गए, अर्जुन मुंडा हो गए, हेमंत सोरेन भी हो गए। हेमंत सोरेन भी 3 बार ले लिए। लेकिन आपके एक कार्यकाल में पूछा जाएगा तो एक कार्यकाल में सबसे बड़ा जो रहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री पर जो रहे वो आपके रह गए रघुवर दास, जो कि 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री हैं, अभी भी हैं। उनका अब बोलिएगा जब पिछले बार जो है
मुख्यमंत्री में आपके जो है हेमंत सोरेन रहे, तो नहीं, गलत है ये ना। क्या कि बीच में आप देख सके होंगे क्या, उन्हें जब ईडी ने छापा मारा था तो बीच में वो जो है अपने बीच में कार्यकाल को छोड़े थे, तो वो 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किए हैं। भले वो मुख्यमंत्री पद पर फिर रिटर्न आए, लेकिन बीच का तो गया ना, तो वो कार्यकाल में 5 साल पूरा करने वाला अभी भी कार्यकाल में जो जाएंगे वो आपके रघुवर दास ही जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पर जो है एक शस्त्र का बात किया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक दिन के लिए आपके मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा। कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा। और सबसे छोटा अगर मुख्यमंत्री पद के बारे में बात किया जाए, सबसे छोटा सबसे कम दिन के लिए कौन रहे थे, तो आपके शिबू सोरेन जाएंगे, जो कि मात्र 10 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, वो किसी भी जो है सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब कि प्रधानमंत्री थे लेकिन सबसे पहले त्यागपत्र कौन दिया था, सबसे पहली बात किया जा रहा है, तो मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो आपका नरेंद्र मोदी के जन्म जो है स्वतंत्रता के बाद हुए हैं। इनका जन्म 1950 में हुआ है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, तो कुल जो है ना वो 3 के जो है मृत्यु हुए हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला सांसद कौन है, तो राधाबाई सुब्बानारायण। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको।